जी व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। अभी तक हम लोगों ने बायोइन्फॉर्मेटिक्स की बेसिक इन्फॉर्मेशन और बेसिक इंट्रोडक्शन और उसके फ्रंटियर्स के बारे में, उसकी एप्लीकेशंस के बारे में बात कर ली है। अब हम स्पेसिफिकली अपने कोर्स की तरफ आते हैं, जिसमें हम सबसे पहले ओवरव्यू ऑफ कोर्स कंटेंट्स को कुछ वीडियोस में कंप्लीट करेंगे और उसके बाद फिर हम फर्दर अपनी वीडियो लेक्चर सीरीज़ को कंटिन्यू करेंगे। ओवरव्यू में बात की जाए तो फ़िलासफ़ी बिहाइंड द कोर्स लेआउट, जी किस बुनियाद पर, किस फ़लसफ़े की बुनियाद पर इस कोर्स को लेआउट बनाई गई है, इसकी आउटले बनाई गई है। तो इंट्रोड्यूस द क्लासिकल एल्गोरिथम्स इन बायोइन्फॉर्मेटिक्स। सबसे पहला प्रॉब्लम जो इसका पर्सपेक्टिव है, ये सबसे पहला जो पॉइंट है इसका, वो है कि क्लासिकल एल्गोरिथम्स को इंट्रोड्यूस करवाया जाए बायोइन्फॉर्मेटिक्स में, क्लासिकल एल्गोरिथम्स को प्रोड्यूस करवाया जाए बायोइन्फॉर्मेटिक्स के अंदर। उसके बाद लिंक देम टू द लेटेस्ट डेवलपमेंट्स इन द फील्ड, और फील्ड में जो लेटेस्ट डेवलपमेंट्स हो रही हैं, अभी तक जितनी बेहतरीन, जितना ताज़ा तरीन काम हो रहा है, उसको के साथ लिंक कर दिया जाए इसको। इवेलुएट द फ्यूचर एप्लीकेशंस, और फ्यूचर एप्लीकेशंस जो हैं इसकी, उनको इवेलुएट किया जाए, फॉर फ्यूचर में जो काम किया जा रहा है उसको इवेलुएट किया जाए साथ में इसके। उसके बाद इंट्रोडक्शन में बात की जाए तो बैकग्राउंड ऑफ बायो इन्फॉर्मेटिक्स, इंट्रोड्यूस बायो इन्फॉर्मेटिक्स, evaluate the need of bioinformatics, study application of bioinformatics, the frontiers in bioinformatics। इन सब टॉपिक्स पे गालबन हम लोगों ने बात कर ली है। हमने बैकग्राउंड पे भी बात की बायोइन्फॉर्मेटिक्स की, हमने इंट्रोड्यूस भी किया बायोइन्फॉर्मेटिक्स को, हमने इवेल्युएट किया कि नीड्स क्या हैं बायोइन्फॉर्मेटिक्स की, बायोइन्फॉर्मेटिक्स की नीड्स क्यों हैं हमें, और एप्लीकेशन ऑफ बायोइन्फॉर्मेटिक्स पर भी हमने बात किया, और बायोइन्फॉर्मेटिक्स में जो फ्रंटियर्स, जो बाउंड्रीज आ रही हैं, उनको भी हमने डिस्कस किया। सीक्वेंस एनालिसिस हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा, उसको अगर हम डिस्कस करें तो सीक्वेंस एनालिसिस में सबसे पहले बायोलॉजिकल सीक्वेंसेस की टाइप्स क्या हैं, कहाँ से ये हमारे पास प्रोड्यूस होते हैं, कहाँ से आते हैं, हाउ डू वी स्टोर सीक्वेंसेस को किस तरह से स्टोर किया जाए, हाउ टू विजुअलाइज एंड प्लॉट सीक्वेंसेस, इनको किस तरह से देखा जाए, किस तरह से प्लॉट किया जाए, हाउ कैन सीक्वेंसेस बी कंपेयर्ड और अलाइन, इनको किस तरह से कंपेयर या अलाइन किया जा सकता है। वेरियस टेक्निक्स फॉर सीक्वेंस अलाइनमेंट, सीक्वेंस अलाइनमेंट के लिए मुख्तलिफ जो टेक्निक्स इंक्लूड हो रही होती हैं, उनको देखा जाता है। जी हाउ टू हैंडल म्यूटेशंस को किस तरह से हैंडल किया जाए, हाउ टू स्कोर दीज अलाइनमेंट्स, इन अलाइनमेंट्स की स्कोरिंग किस तरह से की जाए, और स्कोरिंग मैट्रिसेस किस तरह से प्रोड्यूस किए जाएं। उसके बाद ग्लोबल आपके पास एंड लोकल अलाइनमेंट्स, दोनों तरह की अलाइनमेंट सीक्वेंस एनालिसिस में इंक्लूड हो रही होती हैं। इंट्रोडक्शन टू ब्लास्ट एक टॉपिक है जिसको हम स्टडी करेंगे, और इंट्रोडक्शन टू फास्टा भी एक टॉपिक है जिसको हम स्टडी करेंगे। लर्न अबाउट बायोलॉजिकल डेटाबेसिस को स्टडी किया जाए, और इंट्रोड्यूस एक्सपेसी और एनजेम्बल एट्सेट्रा, ये भी कुछ स्ट्रैटेजीज़ हैं, इनको इंट्रोड्यूस करवाया जाएगा इस कोर्स के दरमियान में। उसके बाद मॉलिक्यूलर एवोल्यूशन के अंदर अगर आप देखें तो मॉलिक्यूलर एवोल्यूशन और फाइलॉजनी को स्टडी किया जाएगा, और सीक्वेंस एवोल्यूशन को स्टडी किया जाएगा। इंट्रोडक्शन टू अनवेटेड पेयर ग्रुप मेथड विद अरिथमेटिक मीन UPGMA को स्टडी किया जाएगा। ये एक टेक्निक है, इसको हम स्टडी करेंगे। मैक्सिमम पैरासोमी को स्टडी किया जाएगा, इसके इंट्रोडक्शन को देखा जाएगा। उसके बाद RNA सेकेंडरी स्ट्रक्चर प्रोडिक्शन पर बात की जाएगी। RNAs क्या होते हैं, फंक्शन और स्ट्रक्चर क्या होता है, एनर्जी ऑफ RNA स्ट्रक्चर्स क्या होती है, टाइप्स कौन सी होती हैं RNA स्ट्रक्चर्स की, रिप्रेजेंटेशन किस तरह से होती है स्ट्रक्चर्स की, एक्सपेरिमेंटल डिटर्मिनेशन ऑफ स्ट्रक्चर्स किस तरह से होता है, स्ट्रक्चर प्रेडिक्शन किस तरह से होती है, और एनर्जी बेस्ड मेथड्स किस तरह से वर्कआउट किया करते हैं RNAs के लिए। उसके बाद RNA सेकेंडरी स्ट्रक्चर में फिर जुकर्स एल्गोरिथम, मार्टिनीज एल्गोरिथम, कुछ टॉपिक्स इंक्लूड हो रहे हैं। डायनामिक प्रोग्रामिंग अप्रोचेस, उसके बाद न्यूसिनोव जैकबसन एल्गोरिथम इंक्लूड हो रहा है। ये टॉपिक्स हैं जिनको हम डिटेल में अपने इस वीडियो लेक्चर सीरीज़ के अंदर बारी बारी पढ़ते जाएंगे। वेब रिसोर्सेज फॉर RNA स्ट्रक्चर प्रेडिक्शन, और वेब रिसोर्सेज जिसमें RNA स्ट्रक्चर किस तरह से प्रोड्यूस हो रहा है, उसकी प्रेडिक्शन वगैरह को देखा जाएगा। उसके बाद कंक्लूजन की बात की जाए तो सीक्वेंसेस और ऑपरेशंस इस कोर्स कंटेंट की फ़र्स्ट पार्ट वीडियो को कंक्लूड किया जाए तो सीक्वेंसेस और ऑपरेशन, जिस तरह से अलाइनमेंट है, कंपैरिजन है, विल बी कवर्ड अलॉन्ग विद फाइलोजेनेटिक एंड RNA स्ट्रक्चर मॉडलिंग, उनको कवर किया जाएगा। अलाइनमेंट और हमारे पास सीक्वेंसिंग को फाइलोजेनेटिक और RNA स्ट्रक्चर मॉडलिंग के साथ साथ। नेक्स्ट अप वी विल delve into प्रोटीन सीक्वेंसेस एंड स्ट्रक्चर्स, और उसके बाद फर्दर हम प्रोटीन के सीक्वेंसेस और स्ट्रक्चर्स को शामिल करेंगे या उनमें इंक्लूड किया जाएगा इस काम को।